Hello friends, today we will be discuss about percentage part 9। आज हम देखेंगे परसेंटेज पार्ट 9 के कुछ आईएमपी क्वेश्चन। मतलब हमने अभी तक के जितने पढ़े उससे थोड़े टफ टाइप में और आईएमपी फॉर एग्जाम। तो देखिए, लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन में। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12/2% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिए, तो आप जिससे भी करना चाहे कर सकते हैं। तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। हमको क्या बोला है, दो संख्या एक तीसरी संख्या हमारे पास अज्ञात है, दिए क्या नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं माना तीसरी संख्या। तो देखिए तीसरी संख्या क्या मान ली हमने, प्रतिशत निकालना है तो हम अधिकतर तीसरी संख्या 100 मान ली, सॉरी रुपए नहीं है, 100 मान ली। तो इसके बाद में क्या बोला है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12/2% और तथा 25% अधिक है। तो पहली संख्या का लिख सकते हैं हम, पहली संख्या 100 है। तीसरी संख्या से 100 से कितनी अधिक है, तीसरी संख्या से 12/1/2। तो 12/1/2 मतलब 12/1/2, 100 का 12/1/2 112% अधिक है। तो क्या आ जाएगा, 112/1/2। आगे उसके बाद में क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या भी इसी से समान। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या भी यही है, 100 + 25। ये हमको वृद्धि हुई है, तो ये कितनी 125 है, ये संख्या है सही बात है कि नहीं। 125 आ गई दूसरी संख्या। अब इनको क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या कितने कितने प्रतिशत है, तो हमको वही ज्ञात करना है। पहली संख्या क्या है का, पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है 125 का, दूसरी संख्या का बोला है गुणित 100 बटे कितने प्रतिशत, मतलब 100। कौन से पहली संख्या क्या है अपने पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 225/2। कैसे लिखेंगे बताता, 112 दूनी 224 + 1 225/2। आए इतना समझ में। तो बस इसको आया क्या है 225/2। तो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का हमको पता है, दूसरी संख्या का जो संख्या का बोला है तो उसके साथ में गुना होगा और कितने प्रतिशत 100/100। आया इतना समझ में, सबको आ जाएगा। इसको काट दो, ये कितने बार कटेगा, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार। ये 5 से ये 45 बार कटेगा और ये 2 से 2 बार। अब अपने पास क्या बचा है, 100/2 = 45। 1 से 2 का ट्रांसफर कर दो तो हमारे पास क्या है 90%। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बस समझना है आपको क्वेश्चन को पढ़ के। तो फ्रेंड्स समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या गया 90%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपके पास स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है, बस ज्ञात करना है। क्या दिया है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, सीधी सी बात है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिशत बोला है 100, प्रतिशत मतलब 100। तो नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा 125। नीता का वेतन कितना हो जाएगा, नीता का वेतन 125, क्योंकि 25% अधिक है, 125 हो जाएगा। सही बात है।
किसके वेतन से? पायल के वेतन से। तो पायल का वेतन कितना होगा? पायल का वेतन कितना होगा? पहले पायल का वेतन 100। तो बस इससे हमको सॉल्व करना है। देखिए 125 100। तो क्या बोलना है? पायल का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है? पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? कितना? 25 कम है। तो हमको पता है अगर कम है वाला है तो बड़ी संख्या आएंगी सामने की अधिक वाली, तो इसके अधिक गुनी 100। वैसे हम 100 कर लेंगे। तो ये 5 बार कटा, ये 4 बार कटा, ये 20%। ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन को समझने की भर दे दी तो हमारे पास 20% ये आंसर है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आया? आंसर मतलब सॉल्व समझ में आया? कैसे समझा आया? क्या है बोला था? पायल का क्या बोला है? नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। प्रतिशत वाले में अधिकतर हम 100 ही मानते हैं। तो पायल का वेतन 100 होगा तो नीता का वेतन 125 होगा 25% अधिक। 100 का 25% 25 ही होता है। तो बस उसके हल कर लिया क्योंकि हमने किया इसके पहले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होंगी? बस इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन बस पढ़ना है, समझना है हमको। पढ़ तो कोई भी लेते हैं। तो हम मान लेते, माना संख्या हमारे पास किसी संख्या क्या है, माना संख्या कोई संख्या क्या है हमारे पास, प्रतिशत वाले में 100 ही मानते हैं, 100 है। तब परिणामी संख्या क्या बोला है? 20% की वृद्धि की जाए। वृद्धि करने पर क्या आ जाएंगे? 20% की वृद्धि मतलब 100 का 20%, 120 में वृद्धि की जाए तो वृद्धि करने पर 120 हो जाएगा। 120%। तो 120% यहाँ कितनी की वृद्धि की है? 20% की वृद्धि की है, तो अब 120 आ जाए। आया है वृद्धि करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में प्रश्न में बोला है। और उसके बाद में क्या बोला है? तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि करने पर। और जो उसके बाद में परिणामी संख्या है 120, हमारे पास परिणामी संख्या मतलब 100 + 20 है। यहाँ परिणामी संख्या मीन्स 120, इसमें फिर पुनः 20% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि करना है। 20% की वृद्धि तो करो। 120 का 20% मीन्स 20/100। आया समझ में इतना? तो ये क्या है? 0 से 0 कट गया, ये 0 से, और ये कितना? 24%। तो क्या बोला है? की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होंगी? तो अब कुल वृद्धि यहाँ कितने? 24% यहाँ वृद्धि हुई है परिणामी में, और यहाँ 20% वृद्धि हुई है। तो 24 और 20 को कुल वृद्धि में से जोड़ लो। कुल वृद्धि बराबर से 20% + 24%। तो ये कितना आ जाएगा? 44%। ये हमारे पास आंसर है। समझ में आया? बहुत ईजी है। एक बार आप करके देख, मतलब जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देख लीजिए करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स आपके पास स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? तो पहले हमको क्या है? 50% एल्कोहल की मात्रा निकालना है 9 ग्राम शेविंग लोशन में से। अब देखिए कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। ये भी एसएससी में पूरे क्वेश्चन एसएससी से पूछे, RS अग्रवाल से लिए गए हैं। देखिए सॉल्व कीजिए इसको। क्या बोला है? हम लिख सकते हैं 9 ग्राम शेविंग लोशन में एल्कोहल 9 ग्राम शेविंग लोशन में एल्कोहल कितनी है? 50% है। तो इस
इसकी पहले अपन को मात्रा निकालना है कितनी, 50% तो बोला है, तो कितनी है 9 ग्राम गुणित 50/100, तो निकाल लो। तो कितनी है 4.5 ग्राम एल्कोहल। कितनी है काहे में 4.5 ग्राम, लोशन में, शेविंग लोशन में। हाँ, उसके बाद में क्या बोला है इसमें, इसमें इसमें कितने ग्राम, कितने ग्राम मतलब हम मान सकते हैं इसमें 100 ग्राम, इसमें 100 ग्राम पानी मिलाने पर, माना है, पर माना माना 100 ग्राम मान लिया, मिलाने पर मिलाया जाए तो लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। 100 ग्राम पानी मिलाया जाए तो लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाएंगी। तो अब अपन को क्या करना है, एल्कोहल की मात्रा ज्ञात करना है। एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत, एल्कोहल की मात्रा कितनी 30% रह जाए, तो इसके लिए क्या है 4.5 ग्राम बटे 9 + 1, क्या है, किस में मिलाना है ये, 9 ग्राम शेविंग लोशन में क्या मिलाया, 100 ग्राम हम पानी मिलाया है। हाँ, 4.5 एल्कोहल है, तो अपन को कितना लाना है, 30% लाना है, तो 30% लाए, देख लीजिए। इसका गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा 9 + 1, 30% लाना है। अब देखिए कैसे लाना है। इसको 30 बराबर इसका ट्रांसफर कर दो, किसका 9 + 1, इसका ट्रांसफर कर दो, ये तिरक गुना जो भी करना है 450 आया समझ में, इतना आ तो गया होगा सबको। 9, अब इसका गुना कर दो, 9 × 3 = 27, 270 + 30x = 450, इसका ट्रांसफर कर दो, 4 राशि एक तरफ और अचर एक साइड, 30x = 450 - 270, तो 30x = 180, x = 1/80, 30, ये 0 से 0 कट गए, तो हमारे पास क्या आ गया 6 ग्राम, ये आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर है। आया समझ में, 6 ग्राम आंसर आया। बस हमको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, उससे हमारे पास आंसर आ सकता है। समझ में आया, देखिए एक बार आप करके देख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ऑप्शन है 6 ग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड देखिए, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद उसमें 10% वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या क्या होंगी। क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। देखिए उसके ऊपर ही पूरा सॉल्व रहता है। देखिए क्या लिखा है, हमको पता है प्रतिशत वाली है, तो किसी संख्या में 100 से 10% कम माना कोई संख्या एक से तो, और किसी संख्या 100, तो किससे कम होगा 100 से 10%, तो 100 से 10% क्या कम होगा, तो क्या आएगा x, 100 से 10% कम होगा, x का 90% आ जाएगा। एक से जो संख्या है उससे उसका 90% हो जाएगा, और अधिक करने पर क्या आ जाएगा 90 का 110%। समझ में आया, 100 एक प्रतिशत में 100 में ही मानते हैं, 100 का 10% कम किया 90%, और 10% वृद्धि की तो 110%, 100 का। अब इसके बाद में इसको करो सॉल्व, तो क्या बोला है यहाँ,
और उसके बाद में क्या बोला है, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 करना। प्रारंभिक संख्या के x 50 सही है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। x का मीन्स 90 बटे का मतलब गुना, और का मतलब गुना, और 1% मीन्स 100। इतना सबको समझ में आया? बड़ा से x ऋण समझ में आया? इसको पूरों का गुना कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9900 x बटे 10,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब क्या बचा हमारे पास बराबर से x माइनस 50। अब इसका ट्रांसफर कर दो तो क्या आ जाएगा 99x बटे 100, यहाँ ऋण x बराबर से सॉरी क्या कर सकते हैं हम, अब इसका ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो तो ये 99x/100 का ट्रांसफ़र इधर हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 50 इक्वल x माइनस 99x/100। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम तो अब सबको लेता आता होगा 100, तो क्या आ जाएगा 100x माइनस 99x इक्वल 50। समझ में? तो 50x, ये 100 का इधर ट्रांसफर कर दो तो 100 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x। 100 में 99x का 1x, तो ये कितना आ जाएगा 5000 इक्वल x। ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास आंसर है। तो ये संख्या हमारे पास है 5000। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जितने भी पार्ट है सबकी PDF मैं लिंक करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आपको लेना चाहे तो वहाँ से आप PDF ले सकते हो। तो थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू गाइस।